फारबिसगंज में शस्त्र लाइसेंस सत्यापन, प्रशासन की सख्ती से व्यवस्था मजबूत। अनुमंडल क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से फारबिसगंज अनुमंडल कार्यालय परिसर में शस्त्र लाइसेंस धारियों के हथियारों का भौतिक सत्यापन किया गया। इस विशेष अभियान का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार रंजन ने किया। सत्यापन को लेकर सुबह से ही कार्यालय परिसर में हलचल देखी गई, जहां बड़ी संख्या में शस्त्र लाइसेंस धारी अपने हथियारों के साथ उपस्थित हुए। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत आयोजित इस सत्यापन प्रक्रिया में लाइसेंस धारियों के शस्त्रों की स्थिति, नंबर, कारतूसों की संख्या तथा लाइसेंस की वैधता और नवीनीकरण की गहन जाँच की गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने स्वयं एक एक कर सभी अभिलेखों का मिलान करते हुए शस्त्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शस्त्र धारकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि हथियारों का उपयोग केवल कानून के दायरे में रहकर ही किया जाए। किसी भी प्रकार के दिखावे, दुरुपयोग और अवैध गतिविधि में शस्त्र के इस्तेमाल की स्थिति में संबंधित लाइसेंस को रद्द कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सत्यापन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की तैनाती के बीच पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई गई। प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार के नियमित सत्यापन अभियान से न केवल अवैध हथियारों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, बल्कि आम नागरिक में सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी। प्रशासन की इस पहल को स्थानीय लोगों ने सराहनीय बताया है। लोगों का कहना है कि शस्त्र लाइसेंस सत्यापन जैसी कार्रवाई से क्षेत्र में अनुशासन कायम होता है और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलती है। सर, शस्त्र की जांच चल रही है सर, इस पर जी शुक्रिया पहले आपको। हाँ, प्रतिवर्ष जो है एसडीओ के द्वारा प्रतिवर्ष जो शस्त्र का सत्यापन किया जाता है और इस वर्ष भी शस्त्र का सत्यापन किया जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि पहले 29 दिसंबर 25 तक रखा गया था, लेकिन ऐसे ही मैंने सूचना मिली कि कुछ लोगों का जो है शस्त्र सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है, तो हमने 2 दिन अतिरिक्त समय दिया है। ये 31 दिसंबर तक जिन लोगों ने अपना शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया है वो करवा सकते हैं। सर, इस सत्यापन का आखिर उद्देश्य क्या होता है? शस्त्र सत्यापन का मेनली ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनके नाम से शस्त्र का लाइसेंस दिया गया है उनके अलावा कोई और यूज कर रहे हैं, या फिर क्या वो लाइसेंस जिनके नाम से निर्गत है उसके पास ही है कि कोई अन्य लोग उसका यूज कर रहे हैं। ये मेनली इसको देखना रहता है। इसी वजह से इसका किया जाता है, ताकि लाइसेंस धारी के पास वो समुचित रूप से है या नहीं है उसका, ये इस वजह से किया जाता है इसका। थैंक यू। जो आर्म्स वेरिफिकेशन है उसका मूल उद्देश्य है कि अवैध हथियारों पर रोक, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लाइसेंस की वैधता की जांच, संगठित अपराध पर नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा, इन सभी को बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस का वेरिफिकेशन जो है हर साल अनिवार्य रूप से कराया जाता है। तो लाइसेंस का जो वेरिफिकेशन होता है सर, तो उसमें ऐसा भी है कि मैगजीन का भी हिसाब लिया जाता है शस्त्रधारी से, या इस तरह का कोई? बिल्कुल। जैसे है कि आपको कितना आपको निर्गत किया गया है और कितना आपने यूज किया है, कितना अनयूज्ड है, उसकी भी संख्या को मिलाया जाता है। थैंक यू। जो आर्म्स वेरिफिकेशन है उसका मूल उद्देश्य है कि अवैध हथियारों पर रोक, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लाइसेंस की वैधता की जाँच, संगठित अपराध पर नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा, इन सभी को बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस का वेरिफिकेशन जो है हर साल अनिवार्य रूप से कराया जाता है। तो लाइसेंस का जो वेरिफिकेशन होता है सर, तो उसमें ऐसा भी है कि मैगजीन का भी हिसाब लिया जाता है शस्त्रधारी से, या इस तरह का कोई? बिल्कुल। जैसे है कि आपको कितना आपको निर्गत किया गया है और कितना आपने यूज किया है, कितना अनयूज्ड है, उसकी भी संख्या को मिलाया जाता है। थैंक यू। देखना बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ, इसका कब ली 216 में कितना प्राइस है इसका? 1.5 लाख था। यूज किए कभी? कितनी बार? शोरूम का किया था 10-20। किस पर्पज से? चेक करने के लिए सर। चेक करने के लिए। हर्ष फायरिंग तो नहीं करते हैं ना? हर्ष फायरिंग पे रोक है, जानकारी है ना? जानकारी है ना? चलिए, ओके, ठीक, लाइए इनका।